एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम समझते हैं आशा को। आशा क्या है? यानी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये भारत के किसी भी गांव में 1000 की जनसंख्या पर एक आशा का चयन होता है। ये ग्रास रूट का हेल्थ वर्कर हैं और ये मेंबर होती हैं विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी की। इनकी उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और खासकर ये महिला ही होनी चाहिए। या तो वो मैरिड हो, डाइवोर्सी हो या विडो हो, लेकिन वो महिला होनी चाहिए। ये है आशा। अब आशा बनने की योग्यता क्या है? तो आशा बनने की योग्यता, सबसे पहला योग्यता है कि जिस गांव में ये इनकी चयन हो रही है वह उसी गांव की परमानेंट निवासी होनी चाहिए। इनकी शिक्षा 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास ये होनी चाहिए। और इनमें दो बड़ा फैक्टर जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है इनको आशा बनने के लिए, कि इनकी बातचीत करने की जो कौशल है ये बहुत गजब की होनी चाहिए। यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और इनमें लीडरशिप होनी चाहिए, अपने ग्रामीणों के बीच जाकर उनका नेतृत्व करने की। बस ये सभी गुण अगर आप में है तो आप आशा बन गई। आइए, आशा बन गई तो अब आप आशा का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा भी देखते हैं। आशा का रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल क्या है? सबसे पहला काम आशा का है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जितने भी योजनाएं हैं उसके बारे में ग्रामीणों को अवगत कराना। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, जितनी भी जानकारी हैं वो सभी जानकारी जो है सभी ग्रामीणों को उससे अवगत कराना कि सरकार के द्वारा ये स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जा रही हैं। चलिए, अभी अगर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं की जानकारी दे दी है तो आप मोबिलाइज कीजिए अपने समुदाय को कि चलो 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 ये स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लेते हैं हम लोग। चाहे वो आंगनबाड़ी सेंटर हो, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे वो सीएचसी हो, लेकिन अपने समुदाय के सभी ग्रामीणों को जिनको आवश्यकता है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की, उनको लेके जाना और सेंटर तक पहुंचाना इनका कार्य है। साधारण स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए इनकी ट्रेनिंग होती है और ये मेडिकल केयर करते हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसे रोगों के लिए ये खुद इनके पास में दवा होती है और ये दवा देकर उनको सहायता उनकी बीमारी में सहायता प्रदान करती हैं और उनको सेवाएं देती हैं। ये सबसे बड़ा काम करती हैं कि ये डिपो होल्डर का काम करती हैं। इनके पास जो झोला होता है, इस झोला में बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये डिपो होल्डर का काम करती हैं, जैसे ORS की पैकेट, IFA यानी आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट्स, OCPs की जो चीज़ें हैं वो सब, कंडोम्स इत्यादि सभी इनके झोले में होते हैं। और जिनको भी आवश्यकता होती है, जिन महिलाओं या पुरुष को जो भी इसकी आवश्यकता होती है, उनको ये मुहैया कराती हैं। ये डॉट्स प्रोवाइडर भी होती हैं, यानी अगर कोई टीबी का बीमारी है, किन्हीं के कोई बीमार है टीबी से, तो उनको ये दवा देकर उनका रजिस्टर भी मेंटेन करती हैं। साथ ही पूरे गांव में घूमकर यह लिस्ट बनाना, रजिस्टर बनाना कि कौन सी महिला गर्भवती है, कौन सी महिला का उनके बच्चे का जन्म हो चुका है। ये सारी चीज़ जो है, कौन से लड़की जो है एडॉल्सन एज में है, उनको क्या क्या पीरियड संबंधी क्या क्या हाइजीन की आवश्यकता है, सैनिटरी नैपकिन की आवश्यकता है, ये सारी समस्याओं के बारे में उनको समझाती हैं, बताती हैं और उनके प्रॉब्लम को ये दूर करती हैं।
बच्चों को भी देखभाल उनकी इम्यूनाइजेशन के लिए, जैसे माँ अगर गर्भवती होती हैं तो पहला उनका टीकाकरण वैक्सीन कौन सा लगेगा। अगर माँ बच्चे को जन्म दे देती हैं तो उस बच्चे को कौन कौन सा टीका लगेगा, ये सारी जो व्यवस्था जानकारी जो है एक आशा कार्यकर्ता अपने ग्रामीणों को देती हैं। सबसे बड़ा काम ये करती हैं, काउंसलिंग करती हैं। काउंसलिंग करती हैं उस नवविवाहित जोड़ों की जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यकता है, स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है या क्या होने वाली है या क्या होगा, इस सारी बातों की जानकारी वो देती हैं। लैक्टेटिंग मदर को देती हैं, गर्भवती माँ के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की जानकारी देती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ये जानकारी देती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में भी बताती हैं, पूरे इम्यूनाइजेशन के बारे में समझाती हैं अपने बच्चों के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता है, कौन कौन से वैक्सीन की आवश्यकता है, कब कब की आवश्यकता है, उसका ये रजिस्टर मेंटेन करवाकर ये सभी को ये सारी सुविधा प्राप्त करवाती हैं। साथ ही कंट्रासेप्शन की जिनको आवश्यकता है, जो नवविवाहित हैं उनको कौन सा कंट्रासेप्शन की आवश्यकता है, या जो माँ की डिलीवरी हो चुकी है उस डिलीवरी के बाद उनको कौन सा कंट्रासेप्शन की आवश्यकता है, ये सारी सुविधाएं और जानकारी जो है ये आशा मुहैया कराती हैं। जो वुमेन ट्रीटमेंट के लिए जिनको रिक्वायर्ड है, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, उनको ये सहायता प्रदान कर यानी साथ लेकर आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर, पीएचसी या सीएचसी तक साथ लेकर जाकर उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करवाती हैं। अब सभी बात हो गई, तो अब देखिए कि अगर माँ गर्भवती थी तो बच्चे का जन्म भी हो गया। अब जन्म होता है तो ये हर एक घर में जाकर अपना विजिट करती हैं, ये होम विजिट करती हैं। तो अगर होम डिलीवरी हुई है तो उसमें विजिट करती हैं, अगर इंस्टीट्यूशनल भी डिलीवरी हुई है उसमें भी विजिट करती हैं, या इंस्टीट्यूशनल में अगर सिजेरियन कोई बने की डिलीवरी हुई है उसका भी विजिट करती हैं। सबका एक तरीका से इनका प्रोग्राम बना हुआ रहता है। जैसे अगर कोई होम डिलीवरी है तो उनके यहाँ 7 बार विजिट करती हैं उनके घर जाकर, पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां दिन, 28वां दिन और 42वां दिन। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो पहला दिन तो इंस्टीट्यूशन में होगा तो उसके यहाँ 6 विजिट करती हैं, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां दिन, 28वां दिन और 42वां दिन। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल सिजेरियन कर किया है तो 72 घंटा से पहले तो वो इंस्टीट्यूशन से आएगा नहीं, इसलिए उनके यहाँ 5 विजिट करते हैं, यानी 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन। 42 दिन तक सभी के यहाँ जाना इनका अनिवार्य होता है, क्योंकि एक प्रीपार्टम पीरियड होता है। अगर माँ डिलीवरी होती है, माँ की डिलीवरी होती है तो उसके लिए पूरे सिस्टम यानी गर्भावस्था से लेकर सारी व्यवस्था माने कि अंदरूनी जो भी चीज़ है वो सबको एक नॉर्मलाइज होने में करीब तकरीबन 42 दिन का समय लग जाता है। तो ये 42 दिन तक उनकी देखरेख करती हैं। अब आइए, इनका काम आंगनवाड़ी सेविका के साथ, आंगनवाड़ी वर्कर के साथ मिलकर इनका काम होता है। पहला काम होता है कि आंगनवाड़ी वर्कर के साथ मिलकर विलेज हेल्थ डे मनाना, एलिजिबल कपल्स और इन्फेंट्स का आंगनवाड़ी केंद्र वर्कर का रजिस्टर मेंटेन करवाना, और प्रेग्नेंट माँ, लैक्टेटिंग माँ और उनके बच्चे जो इन्फेंट्स जो हैं यानी 6 वर्ष से कम के जो हैं उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर उनको प्रदान करवाना, उनको प्रदान करवाने में ये सहायता करती हैं। ये काम तो आंगनवाड़ी वर्कर के साथ मिलकर आशा करती हैं। अब एएनएम के साथ भी आशा का कार्यक्रम है। पहला काम कि एएनएम जो है आशा को ट्रेनिंग देती हैं। दूसरा काम कि कोई भी माँ का प्रेगनेंसी या लेबर के समय में कोई अगर डेंजरस साइन आता है तो उस साइन के बारे में आशा कार्यकर्ता को बताना,
ये एएनएम का ट्रेनिंग देना उनका काम है। एएनएम ट्रेनिंग देती है आशा को कि अगर कोई भी लेडीज़ अगर प्रेगनेंसी के समय में है या लेबर में है तो उनको कौन सा डेंजरस साइन है, अगर उस डेंजरस साइन को पहचान करके उनको मेडिकल सहायता प्रदान करवाना और उस समय में उनकी आवश्यकता को पूर्ति करना। इस प्रकार से आशा जो है, आंगनवाड़ी वर्कर और एएनएम तीनों मिलकर ग्रास रूट लेवल पर विलेज एरिया में सभी समुदाय के सभी ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं में देने में सहायता प्रदान करती हैं। आइए, ये वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अगर जो मेरे चैनल पर हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे एवं पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स करके ये भी बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।